सो बच्चों देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में बाबू? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी चैप्टर नंबर 3 है। तो हम लोग भी इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर 1 पढ़ चुके, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर लास्ट वाला पढ़ चुके हैं 20 पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी। टोटल हम लोग का 14 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग को 66 मार्क्स का और पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इलास्टिसिटी। आज हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए इलास्टिसिटी, देखो आपको याद होगा लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई सामान महंगा होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, बताइए? कमेगा। और जब कोई सामान सस्ता होगा उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग ये पढ़े थे कि देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये हम लोग पढ़े थे। जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे और सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन आज हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं किसी की भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी का स्टडी करेंगे। इसका बाबू इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी शोज हाउ मच परसेंटेज चेंज विल टेक प्लेस इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा? परसेंटेज। किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, उसको इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या शो करता है? इलास्टिसिटी शो करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। कौन सा चेंज बाबू? परसेंटेज। तो किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, उस परसेंटेज चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बोलिए? तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर में चेंज होने से उसके डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो? परसेंटेज। इसको लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो देखिए नोट्स में देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाते हैं। निकाल लीजिए। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बाबू? अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने कहा था इट शोज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, किसके चेंज होने से? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब हर वो चीज जो डिमांड को प्रभावित करता है, हर वो चीज जो डिमांड को प्रभावित करता है, उसके चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बाबू? इलास्टिसिटी। किसके नाम से? बोलिए बोलिए ना। इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, किसके चेंज होने से? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उन चीजों के चेंज होने से जो डिमांड को प्रभावित करता है। तो इलास्टिसिटी कितना टाइप का भाई? 3 टाइप का। कितना टाइप का? PIC। PIC क्या होता है? पिक। क्या था बाबू? पिक। क्या होता है? पिक। बोलो ना। प्लीज बोलिए। P मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, P मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, I मतलब इनकम, C मतलब क्रॉस। कितना इजी है। फिर से बताइए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। एक्सीलेंट रोहित। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बताइए? ऑप्शन दे रहे हैं, एडम स्मिथ या मार्शल? बोलो ना। ये चैप्टर 2 मार्क्स का चैप्टर, इससे एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में आएगा। और इस बार जो मेरा बुक है उसमें हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बुक बोल दे उसको, नहीं तो छूट जा रहा है बच्चे। दादा आज 10 टू इकोनॉमिक्स का बुक भेज दीजिए 4 बजे तक प्लीज। देखिए तो बाबू इलास्टिसिटी 3 टाइप का। कितना टाइप का जी? 3। बोलिए ना। प्लीज बोलिए। P मतलब क्या? P मतलब I मतलब, C मतलब, P मतलब, I मतलब, C मतलब। तो बताइए इलास्टिसिटी कितना टाइप का है? 3। बोलिए ना। P मतलब, I मतलब, C मतलब। तो माय डियर स्टूडेंट इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं? 3।
P मतलब I मतलब C मतलब क्या हो गया? पीक। क्या हो गया? पीक। क्या लेंगे? अच्छा, तो भैया ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी से हम लोग टॉपिक का शुरुआत करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम लोग छोटा छोटा सम्स करेंगे। दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा। कितना किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। कौन सी इलास्टिसिटी? आपको प्राइस। जल्दी बताइए किस इलास्टिसिटी। अच्छा बताइए इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज के बारे में बताता है। किसके बारे में बाबू? चेंज के बारे में तो हम लोग डिमांड लॉ में पढ़ दिए थे, चैप्टर 2 में ही पढ़ दिए थे। इलास्टिसिटी आपको बताता है किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर्स में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। कितना परसेंटेज? तो परसेंटेज चेंज का स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे बाबू? इलास्टिसिटी में। किसमें? बोलिए ना। इलास्टिसिटी कितना टाइप का है? 1 2 या 3? 1 2 या 3? इलास्टिसिटी किसने दिया था? सार्सल के मार्शल के मार्शल ने दिया था। इलास्टिसिटी कितना टाइप का? बोलो ना। PIC। क्या बाबू? क्या बाबू? बोलिए। E मतलब I मतलब C मतलब प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे गाँव वालों। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को बताते हैं, प्राइस में चेंज होने से जो चेंज होगा उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। किसमें चेंज होने से बाबू? प्राइस। किसी भी सामान का प्राइस में चेंज होने से उसका डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ईपी। क्या लिखेंगे? बोलो ना। डीपी की ईपी, ईपी की डीपी, डीपी की ईपी, ईपी। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला परसेंटेज। देखिए सिंघाड़ा, क्यू को मतलब क्वांटिटी। ये सिंघाड़ा का मतलब क्या है भाई? सिंघाड़ा नहीं, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, इसको हम चेंज बोलते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से बोलिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से बोलिए ना, परसेंटेज चेंज इन बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए डिमांड में चेंज हुआ 10%, अब प्राइस में चेंज हुआ 5%, तो आंसर कितना होगा? 2। इलास्टिसिटी कितना होगा? 2। कितना सिंपल है। क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं, ये आप लोग का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं। ये लॉलीपॉप है। क्या बाबू? लॉलीपॉप खिला दिया बच्चा को, बोले आप रुको तुम खेलते रहो। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आप आधार है। देखिए एक बड़ा फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का, वो है चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। ओ बाबा, क्या है बाबू? ओ बाबा, फॉर्मूला यही आपका मेन फॉर्मूला। इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से सम्स ही देता है, कभी कभी थ्योरी देता है, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी, सारा मेरा नोट्स में लिखा हुआ है। और जिस चैप्टर से जितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस बार का कोचिंग का बुक में उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पॉवर्टी पढ़ा है, उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स सब दिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन बेंच देखोगे, उसमें से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिए हैं। तो इस बार कंप्लीट बुक बनाया गया है। जल्दी आइए ना, जल्दी आइए ना। देखिए चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। सर इसको लिख के दिखाइए ना, लिख के दिखाइए ना। डेल क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या था वो? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितना क्वांटिटी चेंज हुआ? कितना क्वांटिटी चेंज हुआ? कितना क्वांटिटी चेंज हुआ? कितना क्वांटिटी चेंज हुआ? और क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी पहले कितना था? क्वांटिटी पहले कितना था? अब पी का मतलब होता है प्राइस पहले कितना था, ओरिजिनल प्राइस। और डेल पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। नहीं, जल्दी बताइए डेल क्यू मतलब क्या? रट लीजिए, डेल क्यू मतलब क्या? बोलिए ना। कोई हार्ट सेटिंग करेगा? नहीं, मतलब मोबाइल पे सेटिंग अलग सेटिंग का
तो चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यू मतलब क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी। क्यू मतलब पी मतलब क्या? डेल पी मतलब क्या? चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला को रट लो भाई, पहले बताओ डेल क्यू मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी। क्यों देखो हम पूरा 100% आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं ना कि आप लोग घर में नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको देखिए सुबह वाला बैच में भी बच्चे लोग को बोले थे पढ़ गए, जब बोलेंगे याद करिए सब लोग हाँ ठीक है याद करेंगे। आज बच्चे कोई किसी को याद ही नहीं था, एक बच्चा उसमें याद करके आया था। तो इसीलिए भाई हम अपना विश्वास है, हमको आत्मविश्वास है पूरा कि आप लोग याद करके नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग कोचिंग में ही याद कर लेंगे। ठीक है बाबू, झमेला खत्म। क्योंकि याद करेंगे घर में तो 90 आएगा, नहीं करेंगे तो 80% आएगा। अब आप देख लो आपको 80 लाना है या 90 लाना है, आप सोच लीजिए, चॉइस आपका है। जल्दी बताइए डेल क्यू मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्या? क्वांटिटी। क्यू मतलब क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल। पी मतलब क्या? ओरिजिनल प्राइस। क्यू मतलब क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी। यस। जैसे सर एग्जांपल देते हैं, कोचिंग का जो बुक है ना, बुक आपको दिए हैं, उसी में देखिए चैप्टर पेज नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये। आप लोग कॉपी तो लाए होंगे ना बाबू? बुक नहीं, रफ कॉपी तो होगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, निकाल लीजिए। अब हमें कौन बच्चे ऐसे जो बुक का पैसा दिए पर बुक नहीं मिला? एक बच्चे को। ओके, और आप लोग में ऑनलाइन में जो बच्चे हैं एक बार नाम अपना लिख के भेज दीजिए कमेंट में, और कल आके अपना बुक उठा लीजिएगा। बुक लीजिए, बिकॉज देखिए आप हमसे लो या जेरॉक्स करा देंगे, बुक जरूरी है, क्योंकि आपका और हर पेज के पीछे ब्लैंक पेज बुक में दिया हुआ है जहाँ पे हम नोट्स लिखते भी है, तो थोड़ा जरूरी है बाबू। प्लीज पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। 3 तो चीज खरीदने बोले, उसी में पूरा 12 कंप्लीट करा देंगे। तो बीबी कुंडू, ये तो बीएसटी कोचिंग है, इकोनॉमिक्स कोचिंग, खत्म, और कुछ नहीं, और कुछ लेना दरकार नहीं है, और सब पढ़ाई में ऊपर छोड़ दीजिए। आइए निकालिए, कॉपी निकालिए विशाल। निकालिए, जब सब प्रैक्टिस करेंगे 2 मार्क्स वाला। करे क्या? बोले ना करे क्या? जिनके पास बुक नहीं है कॉपी निकालो बाबू, रफ वाला, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे देखिए प्रैक्टिस क्या करेंगे, लेकिन बुक देखिए बार बता रहे हैं, इस मंडे से बुक सभी बच्चे लेके आया करिए। देखिए आप समझिए, आप बुक मेरे लिए मत लीजिए कि आपका खुशी के लिए, नहीं, आप अपना खुशी के लिए बुक लीजिए। क्योंकि देखिए एक तो मोबाइल से जो हम लोग पढ़ रहे हैं और एक तो जो बुक से पढ़ेंगे, दोनों में तो अंतर होगा ना, क्योंकि आपको कोई भी चीज, आपको हम दोनों ऑप्शन दिए, आप हमसे ले लो या फिर आप सबसे अच्छा जेरॉक्स करा लो। तो जो लोग हमको पैसा दिए आपको बुक मिलेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था इसलिए लेट हो रहा बुक लाने में। वैसे दोनों बुक रेडी है। देखिए बीएसटी तो मिल गया ना रोहित आपको, अरे इकोनॉमिक्स बाकी है ना आपको। ठीक है, देखिए चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। आओ सम्स बनाते हैं, आओ क्या बनाते हैं सम्स। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द कोचिंग का बुक, कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे गांव वालों, देखिएगा ये सब फॉर्मूला मेरा नोट्स में भी लिखा हुआ है। डेल क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, डेल पी का मतलब क्या है, सब लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, छापना है। क्या करना है? छापना है। यस, आइए हम बनाएंगे, आपको बनाना नहीं है अभी। आइए आपको बनाने का 2 टॉप पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आपको बनाने के लिए देंगे। रेडी गाइस? रेडी गाँव वालों? आओ इधर आओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 कहाँ का? 9 कोचिंग का बुक का, वो बुक के पीछे ही ब्लैंक पेज है, तो वहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा जब बुक खरीदिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का सम सब लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना? इस सब एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा ईपी, क्या लिख दीजिएगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, एक पैटर्न से सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। टीचर बोलेगा थैंक यू, क्या बोलेगा? थैंक यू। टीचर बोलता है कि तरीका से सॉल्व करो। दो बाबू मोबाइल, आ जाओ बाबू आ जाओ। जो लोग डिमांड पढ़े हो ना, आपके लिए तो हलवा है चैप्टर। क्या बाबू? हलवा। ब्रो हैंग कर रहा आपका फोन, देखिए आइए क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2,
सुनिए ना, बोला कोई सामान का दाम पहले था 4, पहले कितना था, अभी हो गया है 2, पहले कितना था, अभी हो गया, पहले था, अभी है, नहीं भी मोबाइल है तो भाई वैसे बता देंगे, पहले कितना था, अभी हो गया, पहले, अभी, पहले, अभी, याद रखिएगा काम आएगा। उसके बाद जैसे प्राइस घटा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, यस और नो? जब सामान सस्ता होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे ना। तो बोला पहले डिमांड था 10, कितना था बाबू, 10, और अभी कितना हो गया बाबू, 15। ओ माय गॉड, बस सवाल का सरकार नहीं है दरकार। दे प्रिंस को मोबाइल फंसा हुआ इसमें, दे दीजिए। और देखिए दाम कितना था, ये बता लीजिए प्लीज, एक दाम कितना था, अभी हो गया, क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितना था, 10, अभी 15, दाम 4, क्वांटिटी 10, दाम 2, क्वांटिटी 15। अब देखो बनाएंगे कैसे। फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस, यस और नो? मेरा बुक में ये सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। हेयर देखो, इधर देखो, हेयर, हेयर मतलब क्या, ये वाला हेयर नहीं, तो हेयर वाला हेयर, हेयर का मतलब देखिए डेल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डिमांडेड बोलिए, क्वांटिटी बोलने से ही चलेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, और P का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, और डेल P का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। इसको निकालने का फॉर्मूला P1 माइनस P, फिर P का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस। तो आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, भैया P तो समझ रहे, ये P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब क्या है गाँव वालों, P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब क्या है, Q1 का मतलब क्या है? तो सुनो बच्चों लोग, P1 का मतलब है न्यू प्राइस, क्या बाबू, न्यू प्राइस, और Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी। ये पूरा चार्ट बना लीजिएगा, सवाल लॉलीपॉप का तरह बनाएंगे मिसाल, कैसे बनाएंगे बाबू, लॉलीपॉप ऐसे खिला देंगे बस खत्म। देखिए कैसे सवाल बनेगा, हलवा, हलवा क्या बाबू, हलवा। आओ गाँव वालों आओ, ओरिजिनल प्राइस एक एक करके खुद पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला था जब दाम 4 रुपया था, यही था ना बाबू, 2 बार ओरिजिनल प्राइस क्यों, हाँ 2 बार ओरिजिनल प्राइस, 2 बार कहाँ लिखे बाबू, P1 ना, अच्छा ये न्यू प्राइस होगा, मिस्टेक हो गया, ये न्यू प्राइस, ठीक है बाबू। अब देखिए ऊपर चेंज इन क्वांटिटी के नीचे ओरिजिनल प्राइस, फिर ओरिजिनल क्वांटिटी होगा, ये वाला Q हो गया, Q1 हो गया, चेंज क्वांटिटी बाय P मतलब V तो Q होगा, Q ओरिजिनल क्वांटिटी, पसंद है ना, भूल से ओरिजिनल प्राइस दे दी, ठीक है। सवाल ये है दोस्तों, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो सवाल को एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपके लिए। जब दाम कितना था तब बाबू देखिए, एज द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2, दाम था 4 अभी हो गया 2, था कितना, पहले कितना था, पहले कितना था, देखिए 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 4 कितना था, और अभी कितना हो गया 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पहले कितना था 4, अभी कितना हो गया 2। कुछ गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया तो बोलिए। अच्छा क्वांटिटी पहले कितना था, 10, बोलो ना 10, और अभी कितना हो गया 15। कुछ गलत कर दिया क्या, खाली बैठा रहे, खाली क्या कर रहे, बैठा रहे, बैठा रहे और बैठा रहे। किसी को डाउट है तो बोलिए। पहले दाम था 4, अभी हो गया 2, पहले था 4, अभी हो गया 2, मतलब ओरिजिनल प्राइस था 4, न्यू प्राइस कितना, ओरिजिनल प्राइस 4, न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 4, न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस। आपका आवाज पूरा दुनिया सुन रहा। देखिए क्वांटिटी पहले कितना था 10, अभी कितना 15 हो गया। तो दोस्तों अब हम लोगों को चेंज निकाल लेंगे, चेंज आराम से निकलेगा। Q1 कितना है निकाल के देखो, देखो चार्ट में Q1 देखिए कितना है 15। देखिए विशाल कितना अच्छा आंसर दे रहे। अब क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है देखिए, बताइए, बोलिए ना, नहीं बोलिएगा गुस्सा हो जाएगा, बोलिए कितना होगा बाबू 5। उसके बाद P1 चेंज इन प्राइस, P1 कितना है, नया प्राइस कितना है, ना दोस्त 2। अभी कितना है, तो कितना होगा -2। सारा चीज मिल गया। अब फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला में आइए, डेल क्यू चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ बाबू 5, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हुआ बाबू, बोलो ना, देखो ठीक से सुन के बोलो, ओरिजिनल क्वांटिटी खोजो 4 ठीक से देखिए, ओरिजिनल क्वांटिटी 10 कहा भाई, देख के भी नहीं खोज पा रहे आप लोग। अब प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था देखिए चार्ट में,
4 देखिए ना, चार। प्लीज देखिए, 4 4। अब प्राइस में चेंज कितना हुआ, -2 देखिए ठीक से, -2 चार्ट तो बना दिया भाई, खाली छापना है, -2। तो 20 डिवाइडेड बाय 20, 20 डिवाइडेड बाय 20 सर तो माइनस है ना, माइनस है तो 0 0 दो दो कट गया, माइनस क्या हुआ। बट देखिए प्राइस और डिमांड में ना नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, नेगेटिव। इसीलिए कभी कभी क्या बहुत सारे स्कूल में भी सिखाते टीचर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज टेकन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा भाई, आंसर होगा 1। सर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन इज इग्नोर्ड, साइन को इग्नोर मारो, साइन इज इग्नोर्ड, साइन इज क्या बाबू, इग्नोर। -1 से वो क्या हो जाएगा, 1। साइन को हम लोग क्या कर देंगे बाबू, इग्नोर। क्या कर देंगे, इग्नोर। तो ये था हम लोग का पहला सम्स। तो आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, -1 बोलेंगे ना, 1 बोलेंगे, 1 हो गया। तो अगर बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी निकालिए तो आंसर होगा 1। और सबसे सेफ्टी या सबसे अच्छा तरीका पहले निकाल लीजिए और उसके लिख दीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी 1। टीचर समझ जाएगा कि बच्चा को सब नॉलेज है। छापिए, अब छापिए। गाँव वालों देखिए, अब 10 नंबर करेंगे बाबू। सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। रेडी ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग बताना, फॉर्मूला कुछ बदल नहीं रहे, खाली नंबर चेंज करेंगे। हटाओ भाई हटाओ, आप लोग बताइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए और क्वेश्चन को बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई जी, निकालिए क्या लिखा देखिए 10 नंबर। एज द प्राइस, कुछ 10 नंबर बोला, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 9, दाम 6 से 9 हो गया। 6 से 9 हो गया, 6 से कितना हो गया, 6 से 9 और डिमांड जो है वो 10 किलो से 5 किलो हो गया। डिमांड 6 से कितना हो गया, 9, और डिमांड कितना हो गया, 10 से 5। डिमांड देखो 6 से कितना हो गया, और डिमांड कितना, 10 से 5। अच्छा, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, बोलिए ना, ओरिजिनल प्राइस कहाँ है, दिख नहीं रहा भाई, पी 6 रुपया। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, क्यू 10। अच्छा, नया प्राइस कितना है, 9। नया क्वांटिटी कितना है, 5। बस। अब क्या चेंज तो निकाल ही लोगे ना। Q1 माइनस Q1 कितना है बोलो ना, Q1 कितना है देख के बोलो, 5। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था बोलो, बोलिए, क्या क्या होगा, -5। प्राइस अभी कितना है बोलिए, 9। पहले कितना था, कोई दिक्कत, खाली ये चुन लेना है कि पहले कितना था अभी कितना था। ये कितना होगा भाई जी, 3। कितना होगा, अब देखिए, अब पूछते बताइए, देख के बताइए चेंज इन क्वांटिटी कितना है, देख के बताइए चार्ट में, देखिए चेंज इन क्वांटिटी कितना है, -5 बोलिए। -5 अभी से आप बोल नहीं रहे, -5 बाय क्वांटिटी कितना ओरिजिनल, 10 बोलिए ना, 10 हमको तो नहीं दिख रहा भाई, नीचे है 10 नंबर, इनटू पी ओरिजिनल प्राइस कितना है, अब प्राइस में चेंज कितना हुआ, तो फिर ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 30, 30 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 केटे के छे, 3 3 केटे के छे, -1 लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देगा, बना तो लेंगे ना, अभी देंगे बनाने के लिए, विल बी 1। साइन इज इग्नोर्ड, साइन को इग्नोर मारेंगे, क्या मारेंगे बाबू, इग्नोर, क्या मारेंगे, इग्नोर। छापिए, छाप लीजिए, फिर बनाने के लिए देंगे, नहीं दीजिए, बनाने के लिए देंगे। दे दिया बाबू, प्रिंस मोबाइल ले लीजिए, यहाँ पे बाल पड़ा है ना।
मैक्सी मैक्सी लिए हो क्या आप लोग सब? तीन वाली। कोई लिया आप लोग में से? आप लोग तो 18 साल तक पहुंचे नहीं। लेना पेन को ना भैया तो बोलिएगा। हो गया तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो हम ही बना रहे हैं, अब आप लोग बनाएंगे। तब नहीं होगा। तब नहीं होगा, लास्ट में अटक रहेगा। चलिए देखिए, करे आगे करें क्या बाबू? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला हम लोग करने जा रहे हैं, आपको सम्स बोल रहे हैं, आप लिखो। लिखिए, लिखिए, as the price of the commodity, as the price of the commodity decreases from rupees 6 to 3, 6 to 3, 6 से 3, and the quantity demanded increases from rupees नहीं, increases from 15 kg to 25 kg। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। कैलकुलेट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी निकाल के बताइए, इलास्टिसिटी कितना होगा निकालिए। कैलकुलेट इलास्टिसिटी, प्लीज बंद कर दीजिए, आपको बना के भेजिए ऑनलाइन वाले।